ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तु विद्या के इस शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अपन वास्तु परामर्श किस प्रकार करना, इसको देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में यह दूसरा पाठ है वास्तु परामर्श का, और अपन यह मान के चल रहे हैं कि आपने वास्तु के मूल ग्रंथ विश्व कर्म प्रकाश, सम्रांगण सूत्रधार, इन ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है, इनको अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, जान लिया है। साथ ही साथ आपने इन ग्रंथों के आधार पर जो सरल भाषा में व्याख्या की गई है, अनुवाद किया गया है, लिखा गया है आज के संदर्भ में, ऐसी एक कोर्स बुक, उसका भी अध्ययन कर लिया है। और इन तीनों का अध्ययन करने के उपरांत अब वास्तु परामर्श किस प्रकार करना, इसको अपन देखने का समझने का प्रयास कर रहे हैं। यदि अभी तक अध्ययन न किया हो तो पहले इन तीनों पुस्तक का, किताब का, ग्रंथ का अध्ययन कर लें तो उससे बातें समझ में आएंगी। जैसे हम कहेंगे द्विशाल, हम कहेंगे सिद्धार्थ नामक घर, तो वो तभी समझ में आएगा जब अपन ने सम्रांगण सूत्रधार, विश्वकर्म ऐसे ग्रंथों का अध्ययन किया हो। पिछली इकाई में, पिछले पाठ में अपन ने यह समझने का प्रयास किया कि वास्तु परामर्श जब कभी भी करने जाएं, चाहे ऑफिस का हो, फैक्ट्री का हो, इंडस्ट्री का हो, चाहे साइट सिलेक्शन का हो, तो उससे पहले अपना चित्त शांत, स्थिर, प्रसन्न, उत्साहित हो, ध्यान आदि करके जाएं। उसके बाद बताया कि जाते समय सारे शुभ अशुभ शकुन का विचार अवश्य करें, उसको विचार करके जाएं। और अब उस स्थान पे जब पहुंच गए हैं तो वहाँ पहुंचने के उपरांत देखें कि जो स्थान है उस पर पहुंचने पर कैसा लगा, मन प्रसन्न हुआ, क्या हुआ, अप्रोच वगैरह सब पिछले पाठ में देख चुके हैं। वो भवन आकर्षक है या नहीं है, दिखने पे कैसा दिखता है, बाहर की दीवारें कैसी हैं, झुकी हुई हैं, कटी हुई हैं, फटी हुई हैं, या सीधी हैं, अच्छी हैं, कोई क्रैक तो नहीं है। इन सब के शुभाशुभ परिणाम होते हैं। इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे धीरे धीरे यदि आरंभ करें तो 4 मुख्य दिशा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, और 4 कॉर्नर, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान। तो जो भी दोष इन दिशा में हो, है ना, कहाँ से लिया? सम्रांगण सूत्रधार अध्याय 4.1 41 चय विधि से लिया है। उसमें किस दिशा में दोष है तो उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं ये बताया गया है। इसको बताया, इसको अच्छे से समझाया है। और कहाँ से लिया? विश्वकर्म प्रकाश अध्याय 6, उसमें शिलाओं के माध्यम से बताए हैं दिशाओं के गुण धर्म।
और अपनी जो कोर्स बुक है उसका जो पाठ 25 और 26 है, जो कि दिशाओं से रिलेटेड है, दिशाओं के प्रभाव से रिलेटेड है, कि पूर्व दिशा जो है वो स्वास्थ्य से संबंधित है, आग्नेय कोण जो है वो यश कीर्ति से संबंधित है, दक्षिण दिशा स्वामी से संबंधित है। ऐसे अलग अलग जो दिशाएं हैं, विदिशाएं हैं, उनके शुभाशुभ परिणाम बताए हैं। जैसे उसको जब स्टडी करेंगे 25-26 नंबर चैप्टर को, तो उसमें पूर्व दिशा स्वास्थ्य से संबंधित बताई है। यानी पूर्व दिशा जब शुभ होगी, सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित होगी, आकर्षक होगी, तो परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ रहेंगे। अपने को पूरे घर में ये देखना है कि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, प्रकाश आता हो, नेचुरल लाइट आता हो, हवा अच्छी आती हो। ये सबसे पहले देखना है कि सभी कमरों में वेंटिलेशन चाहिए ही चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ है। फिर दिशाओं के अनुसार जब उनकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि जिस दिशा में कटी है, फटी है, झुकी है, फ्लोरिंग अनइवन है ना, दीवार में क्रैक हैं, कांच टूटा फूटा है, कोई भी दोष जिस दिशा में है उसके यहाँ दुष्परिणाम दिए हुए हैं। कि यदि दोष पूर्व दिशा में है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी लगने की आशंका रहती है, राजदंड। यदि दक्षिण दिशा में दोष है तो उससे बीमारी है, भय है, इस प्रकार की समस्याएं रहती है। पश्चिम दिशा में दोष है तो धन की हानि होती है, किसी को धन दिया है वो वापस नहीं आता है। उत्तर दिशा में दोष है तो गृह स्वामी को एडिक्शन, लत होती है, किसी चीज का व्यसन होता है। वही टूटा फूटा, झुका, कटा फिटा, ये जो है यदि अग्नि कोण में है तो यश है, कीर्ति है, प्रसिद्धि है, अग्नि भय है, ऐसी आशंका रहती है। निरत्य कोण में दोष है तो डिस्प्यूट है, कलह है, जो गृह स्वामिनी है उसको प्रॉब्लम रहती है। नॉर्थ वेस्ट में यदि प्रॉब्लम है तो जो सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, उनसे रिलेटेड समस्या होती है, एक्सीडेंट होने की आशंका रहती है। ये सारा कुछ कोर्स बुक के पाठ 25 और 26 में विस्तार से बताया है। ईशान कोण में दोष है तो जो हेड ऑफ द फैमिली है या सीनियर पर्सन्स जो हैं, ऐसा समझो, जो सीनियर पर्सन्स हैं उनको समस्या रहती है, तकलीफ होती है। तो इस प्रकार से इनके दोष का निवारण भी बताया। जो भी दोष है, कटा है, फटा है, झुका है, टूट फूटे, पहले उसको ठीक करे। फिर प्रत्येक दिशा के ग्रह बताए हैं, प्लैनेट, उन दिशाओं के दिक्पाल बताए हैं, शुभ चिन्ह बताए हैं, रत्न बताया है, रंग बताया है, आकार बताया है। तो वो सारे विधान का वर्णन ये कोर्स बुक के 25-26 नंबर चैप्टर में किया है। तो उन दोषों को पहले देखे और जैसा वो दोष हो उसके अनुसार, जैसी परिस्थिति है वहाँ, उसके अनुसार पहले दोष को दूर करे और फिर सकारात्मक ऊर्जा से उसको आवेशित करे। तो जब भी कभी साइट पे पहुँचेंगे, घर पर पहुँचेंगे, तो उसको बाहर से पहले देखेंगे कौन सी दीवार कटी है, फटी है, झुकी है, तिरछी है, क्रैक्स हैं, भवन कैसा है, भवन के सारे जो भाग हैं वो आकर्षक हैं या नहीं हैं, उनमें आभा, प्रभा, ओरा जिसको आप कहते हो, वो ठीक है, नहीं है, कैसा दिखता है, मन अच्छा लगता है, नहीं लगता है, छज्जे कैसे हैं, बालकनी कैसी है, कटी फटी झुकी हुई तो नहीं है, फ्लोरिंग कैसा है, गंदगी तो नहीं है, एंड सो ऑन। तो वो सारा जो अपन स्टडी करेंगे उसके अनुसार फिर जिस दिशा में दोष है पहले दोष को दूर करेंगे और उसको सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करेंगे। ये एक थोड़ी सी हिंट दी, ओवरऑल व्यू, पहले वेंटिलेशन देखा और इस चीज़ को देखा। स्पष्ट हो रहा है? और अपन द्वार पे चर्चा करने वाले हैं कि जो मुख्य द्वार है उसके संदर्भ में अब चर्चा करेंगे। वास्तु में द्वार का अत्यधिक महत्व है। जो मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार है पूरे प्लॉट का, पूरे भूखंड का, उसका वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है। इवन जो टाउन है, सिटी है, टेम्पल है, उसका भी जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसका अत्यधिक महत्व है।
जैसे अपने शरीर में नासिका का महत्व है, नाक का महत्व है कि जो भी ऑक्सीजन शरीर में प्रवेश करती है वो नासिका के माध्यम से प्रवेश करती है। ठीक इसी प्रकार किसी भी प्लॉट पर, भूखंड पर जो ऊर्जा प्रवेश करती है वो प्रवेश द्वार से करती है। इसको बहुत अच्छा बनाते हैं, वेल डेकोरेटेड करते हैं, शुभ पद में स्थापित करते हैं, उस पर सजाते हैं, रंगोली वगैरह करते हैं। पहले के समय में जब संध्या वंदन करते थे, आरती करते थे, तो अभी से कुछ समय पहले तक, अभी भी है कई जगह परंपरा, वो द्वार की पूजा करते हैं, अगरबत्ती उसको घुमाते हैं, लगाते हैं। तो द्वार का अत्यधिक महत्व है उसको सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करने का। राजवल्लभ ग्रंथ में सम्रांगण सूत्रधार में द्वार के 4 प्रकार बताए। उत्संग, हीन बाहु, पूर्ण बाहु, प्रत्यक्षा है कि प्लॉट की एंट्री और बिल्टअप की एंट्री इसका आपस में संबंध होता है। दोनों जब एक दिशा में हो तो उसको उत्संग कहते हैं, ये अच्छा बताया है। फिर वो राइट हैंड टर्न करके अंदर आए, बिल्टअप में आए, उसको पूर्ण बाहु कहते हैं, ये भी शुभ है। फिर हीन बाहु के अपने दोष हैं, लेफ्ट से जब एंट्री करते हैं। प्रत्यक्षा है, पीछे से एंट्री करते हैं, उसके अपने दोष हैं, दुष्परिणाम है। इसका वर्णन अपने को ग्रंथ में सम्रांगण सूत्रधार चैप्टर 39 और विश्वकर्म प्रकाश चैप्टर 7 में ये विस्तार से दिया हुआ है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में द्वार निर्धारण उसके 15 प्रकार बताएं कि कैसे डिसाइड करते हैं कि द्वार कहाँ बनाएंगे, कब बनाएंगे, मुहूर्त आदि, उसका भी वर्णन है। और अपने कोर्स बुक के जो वीडियो बने हैं उसमें 38 नंबर का जो वीडियो है वो द्वार से संबंधित है। तो इतना स्टडी पहले कर लेंगे तो ये चैप्टर आपको, ये जो स्लाइड है ये सरल हो जाएगी। जब भी पदविन्यास करते हैं किसी साइट का, मुख्य द्वार की बात हो रही है, प्लॉट है उसमें इसको विशेष रूप से देखेंगे तो बाहर के जो 32 देवता होते हैं उसमें किस पद में द्वार बना उसके अनुसार उसका रिजल्ट होता है, उसके परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे उत्तर दिशा में है तो मुख्य बल्लाट सोम का पद शुभ है, पूर्व में जयंत और महेंद्र का पद शुभ बताया गया है, दक्षिण दिशा में गृहक्षत का पद शुभ बताया है, पश्चिम में पुष्पदंत और वरुण ये शुभ द्वार हैं। इसके अतिरिक्त जो द्वार हैं उनके अपने परिणाम हैं। जैसे ईश के पद में हो तो अग्निभय कहा, पर्जन्य में कहा तो कन्या जन्म कहा, फिर जयंत महेंद्र ये शुभ हैं, सूर्य में क्रोध कहा, सत्य में झूठापन कहा। तो जैसा वो द्वार जिस पद में है उसके अनुसार उसका रिजल्ट मिलता है। तो यदि अशुभ पद में द्वार है तो हम शुभ पद में बनवाने का सुझाव दें यदि प्रैक्टिकली फिजिबल हो, और न फिजिबल हो तो कैसे उसको सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना, उसके विधान को अच्छे से स्टडी करके, वो किताब में दिए हुए हैं, ग्रंथों में बताए गए हैं, उसको वहाँ अप्लाई करना चाहिए। अभी अपन देख रहे हैं वास्तु परामर्श करना कैसे, तो क्या देखना, तो उसमें द्वार की स्थिति देखना, उसका पदविन्यास करना, द्वार की लोकेशन निकालना और उसके अनुसार ये डिसाइड करना कि ये द्वार किस पद में है तो उसका क्या परिणाम है। वो जो मुख्य द्वार बना प्लॉट पर, भूखंड पर, उसके सामने कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसको वेद कहते हैं, वेद, विद्ध। चाहे वो खंबा हो, चाहे वो दीवार हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो चबूतरा हो, चाहे वो नाली हो, चाहे वो किसी प्रकार का अन्य का घर हो, तो अलग अलग प्रकार के वेद हो सकते हैं या होते हैं। तो उन वेद के क्या दुष्परिणाम होते हैं, उनको कैसे दूर करना, क्योंकि कुछ केस में दूर करना संभव नहीं है ना, तो फिर वो उसके दोष रहते ही हैं, उस जगह वो रहते ही हैं। तो किस प्रकार से किस दोष का क्या दुष्परिणाम होता है इसको पहले स्टडी करना, ये दोष बताएं। फिर द्वार के अंदर भी दोष हो सकते हैं। मान लो काष्ठ का बना हुआ है, लकड़ी का है, तो लकड़ी टूटी है, फूटी है। अब अपन बिल्टअप के द्वार पे भी आ गए, जो बिल्टअप का मेन गेट है, जो प्रवेश करने के बाद, प्लॉट में एंट्री करने के बाद जो बिल्टअप का मेन गेट है, उसमें भी हमको स्टडी करना चाहिए 32 पद का, पद के अनुसार परिणाम का। और उस द्वार में यदि कोई दोष है, वो कटा है, फटा है, झुका है, तिरछा है, उसकी कास्ट कौन सी है, उसमें कौन सी आयादी ली है, उसकी दहली कैसी है, तो
वो जो का द्वार बना उसका भी अच्छे से स्टडी करना चाहिए। किसका? मुख्य द्वार का। पूरे भवन की सुरक्षा उसी पे आधारित है, तो मुख्य द्वार को भी प्रॉपरली स्टडी करना चाहिए, उसकी कास्ट का। शास्त्र में तो बताया कि मुहूर्त तक का विचार करते हैं कि वो जो चौखट है वो कब लगी। तो यहाँ अपन ये कहते हैं कि वो जो द्वार है किस पद में है, किस लकड़ी का बना है, उसमें कोई दोष तो नहीं है। इन सब को स्टडी करके उसके परिणाम बताना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो उसको सुधार करना तो उसमें सुधार करना चाहिए। यदि वो कास्ट उसकी खराब हो गई है, बहुत अधिक गठान वाली है, उसमें छिद्र हो गए हैं, तो वो द्वार बदलाने का भी सुझाव अपन दे सकते हैं, उसके आयादी का भी विचार किया जाता है। तो मोटे मोटे तौर पे आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने जो समझा, जाना, पूरे भवन को बाहर से पहले निरीक्षण करना, उसको देखना, जिस दिशा में दोष है उसके अनुसार उसके दुष्परिणाम को स्टडी करना, और द्वार को स्टडी करना। और कहते समय यह सावधानी रखना है कि वो जो व्यक्ति है, जातक है, क्लाइंट है ना, वो भयभीत ना हो। तो क्या बात कहना, कैसे कहना, उसका भी एक तरीका, अपना तरीका है, शास्त्र का तरीका है, उस तरीके से उस बात को बताना, उसे भयभीत नहीं करना। तो अभी इतने कह के वाणी को विराम देते हैं। आगामी पाठ में विषय को और थोड़ा गहराई में अपन प्रवेश करेंगे और विस्तार देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।